Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान. So recently our President of India, they have launched the प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान. तो इसीलिए ये पूरा का पूरा जो मिशन है, ये जो अभियान है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले तो इसके बारे में ही जानेंगे. विल नो मोर अबाउट दिस इनिशिएटिव ऑफ प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत एंड देन विल टॉक अबाउट सम बेसिक्स ऑफ टीबी, क्योंकि हमारे पास प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इवन मेंस पर्सपेक्टिव से भी ट्यूबरकुलोसिस का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव. सो लेट्स टॉक अबाउट प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान. ना सबसे पहले इस मिशन की, इस इनिशिएटिव की विजन की बात करते हैं. सो हियर वी वांट टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स टीबी एलिमिनेशन. इंडिया से ट्यूबरकुलोसिस को ख़त्म करना चाहते हैं एंड फॉर दिस जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हमारी कम्युनिटी में स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको इकट्ठे होना होगा एंड दे हैव टू गिव देयर सपोर्ट फॉर टीबी ट्रीटमेंट एंड ओनली देन वी कैन एक्सेलरेट इंडियाज़ प्रोग्रेस टुवर्ड्स टीबी एलिमिनेशन. अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने टारगेट क्या रखा है. प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का जो टारगेट है, we want to eliminate TB from India by 2025. This is the most important thing that you should know, that we are visioning that we will end TB. TB will be eliminated from India by 2025. That's our vision. ठीक है जी. अब इस विजन को पूरा करने के लिए ये स्कीम हमारे पास आई है एंड इस स्कीम में निक्षय मित्र, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव. इस पूरे अभियान का निक्षय मित्र इनिशिएटिव, दिस इज़ द वाइटल कंपोनेंट. इसी अभियान के साथ लॉन्च किया गया है. इस पोर्टल पे जो भी डोनर्स हैं, दोज हु कैन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर दोज पीपल हु आर गोइंग फॉर टीबी ट्रीटमेंट, उन सब के लिए प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया गया है. 3 सपोर्ट्स यहाँ पे दी जाएंगी. फोकस होगा न्यूट्रिशन के ऊपर. न्यूट्रिशन के साथ साथ ट्रीटमेंट अगर चल रहा है तो डायग्नोसिस, एडिशनल डायग्नोस्टिक हेल्प भी दी जाएगी एंड अलॉन्ग विद दिस वोकेशनल सपोर्ट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड. निक्षय मित्र, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, एडिशनल डायग्नोस्टिक सपोर्ट एंड वोकेशनल सपोर्ट. एंड यहाँ पे इवन कॉरपोरेट्स और एनजीओज के अडॉप्शन का प्रोविज़न भी दिया गया है. इस स्कीम में कहा गया है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एनजीओ, कोई भी कॉर्पोरेट, दे कैन अडॉप्ट टीबी पेशेंट्स एंड when somebody is adopting a TB patient, it means that they have committed to support them for 1 to 3 years. तो ये चीज़ भी यहाँ पे है कि कोई इंडिविजुअल, कोई एनजीओ, कोई कॉर्पोरेट टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट कर सकता है. अब इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के लिए पहले आपको साइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना होगा, जहाँ पे अनोनिमसली टीबी पेशेंट्स की लिस्ट दी गई है. उनको कैटेगराइज किया गया है कि वो कौन से प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जा रहे हैं, कौन सा ब्लॉक आ रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहा है, कौन सा स्टेट है. इसके हिसाब से एक अनोनिमस लिस्ट बनाई गई है टीबी पेशेंट्स की एंड जो भी स्पॉन्सर है दे कैन सेलेक्ट द नंबर ऑफ पेशेंट्स एज पर देयर ओन कैपेसिटी. तो ये जो अडॉप्शन है उसका प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है. अलॉन्ग विद दिस हेयर वी ऑल्सो हैव अ मंथली फूड बास्केट. टीबी पेशेंट्स के लिए एक मंथली फूड बास्केट भी प्रिपेयर की गई है. अगर हम बात करें अडल्ट्स की, चिल्ड्रन की, तो उनको पल्सेस मिलेंगे, सीरियल्स मिलेंगे, वेजिटेबल कुकिंग ऑयल मिलेगा, मिल्क पाउडर और मिल्क और ग्राउंडनट एंड एग्स, ये ऑप्शनल है. एक मंथली फूड बास्केट प्रिपेयर की गई है क्योंकि जैसा कि हमने कहा, जब हमने कंपोनेंट्स की बात की तो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट भी उसमें इम्पॉर्टेंट है. फॉर न्यूट्रिशन
this monthly food basket for TB patients is also prepared. Now, what is the significance of this? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो स्पॉन्सर्स हैं दे कैन ऑफर वोकेशनल ट्रेनिंग टू द फैमिली मेम्बर्स ऑफ टीबी पेशेंट्स। तो वोकेशनल ट्रेनिंग का भी यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है। अलॉन्ग विद दिस, जो भी टीबी पेशेंट्स होते हैं मोस्टली देखा गया दे आर द ब्रेड विनर्स, एंड अगर किसी को टीबी हो जाए तो उससे जो पूरी फैमिली है उसके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेन आ जाता है। तो अगर एक फैमिली मेम्बर को भी ट्रेन किया जाए इन अ वोकेशनल फॉर्म, सो दे विल बी एबल टू कंटिन्यू देयर अर्निंग। तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। वोकेशनल ट्रेनिंग अलॉन्ग विद दिस फाइनेंशियल सपोर्ट। तो ये सिग्निफिकेंस है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत की। विजन हमारा ये है कि 2025 तक इंडिया से टीबी ख़त्म हो जाएगा। अब टीबी है क्या? व्हाट इज़ ट्यूबरकुलोसिस? देखो, सबसे पहले इंडिया में देखा जाए तो हर साल 20 to 25 लाख टीबी केसेस आर डिटेक्टेड इन इंडिया, एंड जिसमें से अराउंड 4 लाख पीपल डाई बिकॉज ऑफ इट। And as of now, at present, there are 13.5 lakh people who are undergoing treatment for TB. And जिनमें से 9.26 lakh people are already been adopted under this initiative. तो number of cases आप यहाँ से देख सकते हो कि इंडिया में कितना ज़्यादा prevalent है TB, tuberculosis. Then इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि जो टीबी है इसका कॉज क्या है, व्हाट इज़ द मेजर कॉज बिहाइंड इट. सो इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो बैक्टीरिया है जो कि मोस्टली लंग्स को इफेक्ट करता है, एंड दैट लीड्स टू द डिजीज़ कॉल्ड एज ट्यूबरकुलोसिस. एंड यहाँ पे प्रॉब्लम है एक बड़ी, विच इज़ ट्रांसमिशन. बिकॉज जो टीबी है, जो ट्यूबरकुलोसिस है, इट बेसिकली स्प्रेड्स थ्रू एयर. अगर कोई टीबी पेशेंट कफ करता है, स्नीज करता है और स्पिट करता है तो वो माइक्रो ड्रॉपलेट्स जो है वो एयर से स्प्रेड होते हैं. एंड इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट अ पर्सन नीड्स टू इनहेल ओनली फ्यू जर्म्स एंड दे विल बी इन्फेक्टेड बाय टीबी. With TB infection, a person gets infected with TB bacteria which lies inactive in the body. थोड़ी देर के लिए बैक्टीरिया इनएक्टिव रहेगा, लेकिन इन्फेक्शन तब डेवलप होगी जब टीबी डिजीज़ की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीकन अप हो जाए. एक बार जब इम्यून सिस्टम वीकन अप हो जाता है, ओनली देन द सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस आर completely developed. Here, symptoms are also important. ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स क्या होंगे? कफ, प्रोलॉन्ग्ड कफ, चेस्ट पेन होना, वीकनेस रहनी, फटीग रहना, वेट लॉस हो जाना इसकी वजह से, फीवर होना. ऑल ऑफ दिस इज शोइंग व्हाट, कि जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी वीक हो चुका है. कभी कभार जो सिम्टम्स होते हैं फॉर सर्टेन मंथ्स दे आर वेरी माइल्ड, एंड इसीलिए बहुत लंबे टाइम तक डिटेक्ट नहीं हो पाता और ज़्यादा जल्दी पेशेंट्स केयर नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से खतरा बढ़ जाता है. बिकॉज दे आर इन्फेक्टेड बाय ट्यूबरकुलोसिस, बट क्योंकि उनके सिम्टम्स माइल्ड हैं वो ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं. मीनवाइल दे आर स्प्रेडिंग द इन्फेक्शंस टू अदर पीपल. Most of the people, they have TB bacteria in their body. It gets activated when the nutrition is poor और जो immune system है वो weaken up हो जाए. Then it gets activated and then it affects the lung and the symptoms are shown. Then diagnosis is also important. अब कभी भी कोई भी lung TB disease की अगर suspected case आता है तो एक तो sputum sample लिया जाता है. स्पूटम सैंपल को कलेक्ट करके देखा जाता है कि क्या उसमें ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं. अगर कोई भी नॉन लंग टीबी डिजीज़ है तो ऐसे केस में उनके बॉडी फ्लूइड्स, उनके टिश्यूज़, इन्हें टेस्ट किया जाता है टू चेक कि वहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है या नहीं.
WHO रिकमेंड करता है कि जो रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, दिस शुड बी द इनिशियल टेस्ट फॉर द पीपल दोज हु शो द साइन ऑफ और द सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा स्पूटम का स्मीयर माइक्रोस्कोपी भी करते हैं, चेस्ट एक्सरेज भी करवाए जाते हैं, तो इन सब के थ्रू ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस की जाती है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो चाहे ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हो, डिजीजेस हो, दे आर क्यूरेबल यूजिंग एंटीबायोटिक्स। और इन एंटीबायोटिक्स का 6 महीने का कोर्स चलता है जिसमें 4 एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। सो देयर इज 6 मंथ कोर्स ऑफ 4 एंटीबायोटिक्स। जो कॉमन ड्रग्स इस ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, दीज आर रिम्फैम्पिसिन एंड आइसोनायाजाइड, रिम्फैम्पिसिन एंड आइसोनायाजाइड। But we have one more thing which is called as drug resistant TB. ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस वो केस है जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो स्टैंडर्ड ड्रग्स हैं उनके साथ रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ऐसे केस में ट्रीटमेंट और लॉन्गर हो जाता है एंड इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, एंड इन दैट केसेस इट इज़ यूजुअली ट्रीटेड बाय बीडाक्यूलिन। सो इन केस ऑफ इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन कब है? जब एक पर्सन के बॉडी में टीबी बैक्टीरिया है लेकिन अभी वो सिम्टम्स शो नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में ताकि डिजीज़ का ऑनसेट रुक सके, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, एंड इस ट्रीटमेंट में भी सेम ड्रग्स को ही चूज़ किया जाता है बट फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। जिनमें तो डिजीज़ डेवलप हो चुकी है उनमें 6 मंथ के लिए आप ये ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे। जिनमें अभी सिम्टम्स नहीं आए हैं, ऑनसेट हो रहा है, उनके लिए आप सेम ड्रग्स को यूज़ करेंगे बट फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। बट येस, ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ जो ये लड़ाई है इतनी आसान नहीं है। देयर आर सम चैलेंजेस। एक तो बड़ा चैलेंजेस ड्रग रेजिस्टेंस का आ जाता है, क्योंकि बड़े लंबे टाइम तक टीबी की जो मेडिकेशन है वो खानी होगी, और अगर ऐसा नहीं किया जाता, इफ़ समबडी इज़ नॉट अडेयरिंग देमसेल्फ टू द टीबी मेडिकेशन, तो बहुत ही जल्द ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की फॉर्म में डिजीज़ मैनिफेस्ट कर सकती है, जिसमें वो जो मेडिसिन हैं वो एक्ट नहीं कर पाती। एक बड़ा चैलेंज और है विच इज़ अबाउट डायग्नोसिस ऑफ इट। देयर आर मेनी पीपल हु लिव इन रूरल एरिया, दे हैव एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, मतलब लंग्स में नहीं है। पल्मोनरी इज़ अ टर्म जिससे हम लंग्स को डिनोट कर रहे हैं। लंग्स में टीबी नहीं है, स्टमक में है, ब्रेन में है, बोन में है, हो सकती है। एक होती है पल्मोनरी, एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। सो इफ़ द लंग्स आर क्लियर तो टीबी की डायग्नोसिस ही नहीं की जाती। तो डायग्नोसिस एक इशू है यहाँ पे। वी ऑल्सो हैव एक्सपर्ट्स ऑन नॉन पल्मोनरी टीबी जो कि इस पॉलिसी मेकिंग में इंगेज्ड हैं, ताकि प्रॉपर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू नॉन पल्मोनरी टीबी को भी इंक्लूड किया जा सके। बट कहीं ना कहीं जो फोकस रहता है दैट इज ऑन द पल्मोनरी टीबी। द नॉन पल्मोनरी टीबी दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द पॉलिसी मेकिंग, और इसीलिए हमारी जो हेल्थ सेंटर्स हैं, पेरिफेरल हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पे जब उनको इंक्लूड नहीं किया जाता तो नॉन पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ये कहीं ना कहीं मिसडायग्नोज रह जाता है। टीबी को लेकर ग्लोबल लेवल पे भी एफर्ट्स किए गए हैं। वी हैव दिस ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम एंड रिपोर्ट, प्लस देर इज़ 1-on-1 initiative, 1+1 initiative, and also we have multi-sectoral accountability framework for TB. This is by WHO. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो एंडिंग टीबी बाय 2030 इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑल्सो। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट याद रखिएगा वी ऑल्सो हैव अ मॉस्को डिक्लेरेशन। मॉस्को डिक्लेरेशन इज ऑल अबाउट एंडिंग ट्यूबरकुलोसिस। विजुलाइज कीजिए, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है अबाउट मॉस्को डिक्लेरेशन, क्योंकि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान नहीं उसमें है, तो मॉस्को डिक्लेरेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। अलॉन्ग विद दिस इंडियन एफर्ट्स तो हम देख ही रहे हैं। टीबी फ्री इंडिया बाय 2025 हमारा विजन बन चुका है।
ग्लोबल टारगेट है 2030 का, लेकिन हमने रखा है टारगेट ऑफ 2025 का, विच इज़ 5 years ahead. वी ऑल्सो हैव नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसमें भी सेम है कि 2025 तक हमें टीबी को एंड करना है. इसमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का भी इंपॉर्टेंट रोल है. इम्यूनिटी बनी रहेगी कि अभी हमने देखा कि इम्यूनिटी अगर वीक होती है तब ये जो डिजीज़ है ये मैनिफेस्ट करती है. निक्षय पोर्टल आ चुका है, तो इंडियन एफर्ट्स आर ऑल्सो देयर. लेट्स सी कि किस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो पाती है. सो वी कैन सी दैट ये जो प्रोग्राम है इससे जो मच नीडेड सपोर्ट थी, जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए, वो मिल पाएगी. एंड इट विल ऑल्सो कनेक्ट कम्युनिटीज़ टुगेदर. जो हमारे पेरिफेरल हेल्थ केयर सिस्टम है, हमें उन्हें और स्ट्रेंथन अप करना होगा. ऐसे डॉक्टर्स जो कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को ट्रीट कर सकते हैं, उनकी मात्रा बढ़ानी होगी. फार्मेसीज़ को भी रिपोर्ट करना होगा इफ़ समटाइम पीपल कम टू गेट मेडिसिन फ्रॉम देम बट दे डोंट कम अगैन, ताकि कोई भी केस जो वो मिस ना हो सके. एंड दे हैज़ टू बी द टाइमली एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट. टाइमली और प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही ड्रग रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया जा सकता है. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान. मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू. जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. आप इसे पॉपुलेशन और डेवलपमेंट का जो टॉपिक है उसके साथ रिलेट कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे गलती से डिफेंस लिख दिया. वाई वी टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. रिसेंटली द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर द ईयर 2021 and 2022 is being released. क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इस इंडेक्स में एक कंपोजिट इंडेक्स है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के जो एवरेज अचीवमेंट्स हैं उनको मेजर किया जाता है. कैसे आप देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है या नहीं? तो इसके लिए 4 इंडिकेटर्स हैं. द फर्स्ट वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को इंक्रीज करना भी हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है. तो एक पैरामीटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. दूसरा एजुकेशन से रिलेट करता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. तीसरा भी एजुकेशन से रिलेटेड है विच इज़ द मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. एंड द फोर्थ वन इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, द ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. ये 4 पैरामीटर्स हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. इनके बेसिस पे कंट्रीज़ को असेस किया जाता है, रैंक दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है. अब इस बार की जो रिपोर्ट आई है उसके हाइलाइट्स को समझ लेते हैं. अब देखो, दिस ईयर कोविड-19 पैंडमिक से हम बाहर निकल के आए हैं, प्लस रशिया यूक्रेन वॉर, प्लस क्लाइमेट क्राइसिस. देख रहे हैं हम एक्सट्रीमिटीज़ बिल्कुल बढ़ चुकी हैं. देखा जाए तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से all of the countries, their human development score has decreased. 90% of the countries में जो human development score है वो इन factors की वजह से decrease हुआ है. And this reduction is like a kind of a reverse of how we were progressing towards achieving sustainable development goals. सबसे बड़ा हिट जो आया है दैट इज़ इन दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इन सभी फैक्टर्स के बाद सबसे बड़ा हिट आया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में. ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 2019 में दिस वाज 72.8 ईयर्स, लेकिन 2021 में
ये रिड्यूस होके हो चुकी है 71.4 ईयर्स। तो बहुत बड़ा ग्लोबल ड्रॉप लाइफ एक्सपेक्टेंसी में देखने के लिए मिला है। इंडिया की पोजीशन की अगर हम बात करें तो 2020 में हमारा रैंक था 130, अब हम स्लिप करके आ चुके हैं 132 पे। नाउ वी आर एट 132। जिस तरह ग्लोबली भी HDI स्कोर्स फॉल हुए हैं, इंडिया का भी स्कोर 130 से फॉल करके 132 हो चुका है। टॉप कंट्रीज देखें तो टॉप पे आया है स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। बॉटम कंट्रीज हैं साउथ सुडान, चड, नाइजर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड ब्रूंडी। अगर हम हमारे नेबरिंग कंट्रीज देखें तो श्रीलंका हैज़ परफॉर्म्ड बेटर देन अस, चाइना परफॉर्म बेटर देन अस, भूटान परफॉर्म बेटर देन अस, बांग्लादेश हैज़ परफॉर्म बेटर देन अस। सिर्फ और सिर्फ नेपाल और पाकिस्तान ऐसे हैं जिनका रैंक इंडिया से बिलो आया है। सो इंडिया की पोजीशन इंपॉर्टेंट हो गई। 130 पोजीशन है इस साल, सॉरी 132 है, इससे पहले 130 थी, डिक्रीज होकर रैंक जो है हमारा लोअर हो चुका है, 132 पे हम आ चुके हैं। स्कोर की अगर हम बात करें तो इंडिया का स्कोर 0.633 वैल्यू पे है। ग्लोबल एवरेज जो है दैट इज़ 0.732। सो एज यू कैन सी आवर HDI वैल्यू इज़ लोअर देन वर्ल्ड एवरेज। 2020 में भी हमारी HDI वैल्यू में डिक्लाइन हुआ था क्योंकि 2019 में हमारी वैल्यू थी 0.645, लेकिन 2020 में कोविड आने के बाद 0.642 रह गई और अब 0.633 है, तो हमारी HDI वैल्यू भी डिक्रीज़ हुई है। इंडिकेटर स्पेसिफिक वैल्यूज़ की बात करें, कंपेयर कर लेते हैं 2021 एंड 2022 के बीच में। 2021 में हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी दैट वाज एट 67.2 ईयर्स, लेकिन 2022 में हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज़ डिक्रीज, सो दैट हैज़ बीन योर 71.4 ईयर्स। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पहले 12.8 था, ये 2020 है बच्चे यहाँ पे, अब हो चुका है 11.9, तो मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी डिक्रीज़ हो गई, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग भी डिक्रीज़ हो गया। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग लास्ट ईयर था 8.6 ईयर्स, अब डिक्रीज़ होकर आ चुका है 6.7 ईयर्स, तो मीन ईयर भी डिक्रीज़ हो गया। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ये पहले थी $6,590, अब है $6,590, पहले थी $16,752। तो सब चीज़ें, सारे इंडिकेटर्स में इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ हुई है। रीज़न क्या है? देखो, सबसे बड़ा रीज़न तो आप देखो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बहुत बड़ा यहाँ पे ड्रॉप देखने के लिए मिला है। ग्लोबली भी यही ट्रेंड था और वही ट्रेंड आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिला है कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी स्लिप हुई है। HDI में इंडिया का स्कोर ड्रॉप हुआ है, पहले 0.645 था 2020 में, अब 0.633 रह गया है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट UNDP डाटा। अब कुछ ऐसे पैरामीटर्स भी हैं जहाँ पे इंडिया में इम्प्रूवमेंट शो की है, जैसे कि अगर हम कुछ फैक्टर्स की बात करें लाइक इनइक्वालिटी, तो जब इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो अगर 2019 से देखें तो अभी जो इनइक्वालिटी का जो इम्पैक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर वो डिक्रीज़ हुआ है। वी आर ब्रिजिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट गैप बिटवीन मेन एंड वीमेन फास्टर देन द वर्ल्ड।
and the development is coming at a smaller cost to environment also. तो inequality का भी देखने के लिए है. हेल्थ और एजुकेशन की भी अगर हम बात करें तो नाउ इंडिया इज़ इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन, एंड इससे कहीं ना कहीं हमारे जो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट एवरेज जो है हम उससे क्लोजर आना शुरू हो जाएंगे. वी आर ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स क्लीन वाटर, सैनिटेशन एंड अफोर्डेबल एनर्जी. हम इसका जो एक्सेस है उसे इम्प्रूव कर रहे हैं. ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द यूएन्स रिसेंट पॉलिसी डिसीजंस जो भी कंट्रीज़ ले रही हैं, they have increased the social protection to the vulnerable population groups. इंडिया में भी vulnerable population groups की सपोर्ट के लिए जो social protection है उसे इंक्रीज़ किया गया है. तो ये कुछ और फैक्टर्स हैं जिनकी यहाँ पे बात करनी ज़रूरी है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज सच इज़ इम्पॉर्टेंट. किसी भी कंट्री की ओवरऑल अचीवमेंट को मेजर करने के लिए, सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस को देखने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इम्पॉर्टेंट है. इसका जो रैंक आता है वो कंट्री का जो नेशनल हेल्थ है, एजुकेशन, एवरेज इनकम, उन सब की झलक आपको दिखा देता है. एंड दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज क्रिएटेड बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक. 1919 में महबूब उल हक ने इस इंडेक्स को बनाया, एंड देन दिस वाज यूज्ड बाय UNDP so that they can assess a country's socio-economic achievements. But yes, there are some limitations of it also. क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं उन्हें हम अकाउंट में नहीं ले पाते. कल्चरल आइडेंटिटी कैसी है, पॉलिटिकल फ्रीडम्स कैसी हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी का क्या हाल है, जेंडर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, ह्यूमन राइट्स कैसे हैं. परचेजिंग पावर पैरिटी तो बहुत जल्दी चेंज हो जाती है. सो इट इज़ इनएक्यूरेट एंड इट इज़ मिसलीडिंग. एंड ऑल्सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक्यूरेसी और जो डाटा वहाँ पे दिया जाता है उसकी मीनिंगफुलनेस का भी इशू चल रहा है. दिस वाज अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ऑल्सो लर्न अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. उनके बारे में भी ज़रूर पढ़िएगा. आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद होने चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, कुछ भी स्टेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी इंक्लूड करते हैं, योर आंसर बिकम्स मोर वैल्यू एडेड. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.